वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों आज 11 सितंबर 2023 है और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का 10 प्रश्न लेकर आता हूं जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच सितंबर 2023 में हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, अमेरिका, रूस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस, यानी वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण का आयोजन भारत और फ्रांस देश के बीच सितंबर 2023 में हुआ है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, पटना, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बेंगलुरु, यानी पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन अभी बेंगलुरु शहर में स्थापित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस नदी में जटायु क्रूज सेवा शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सरयू नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सरयू नदी, यानी सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में मालिनी राजूरकर का निधन हुआ है, वो किस संगीत घराने की प्रतिपादक थी? आपके ऑप्शंस हैं ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, पटियाला घराना, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्वालियर घराना, यानी मालिनी राजूरकर का निधन हुआ है, वो ग्वालियर घराने की संगीत की प्रतिपादक थी। चलिए बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में G20 का अस्थायी सदस्य कौन बना है? आपके ऑप्शंस हैं अफ्रीकन यूनियन, मालदीव, भूटान, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अफ्रीकन यूनियन, यानी G20 का अस्थायी सदस्य बना है अफ्रीकन यूनियन। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में कब शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 9 सितंबर। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी का शुरुआत किस देश ने किया है? आपके ऑप्शंस हैं भूटान, म्यांमार, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भूटान, यानी अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी का शुरुआत किया है भूटान देश ने। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में अपना पहला न्यूक्लियर अटैक सबमरीन किस देश ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर कोरिया, जापान, रूस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर कोरिया, यानी अपना पहला न्यूक्लियर अटैक सबमरीन अभी उत्तर कोरिया देश ने लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को किस देश ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, चीन, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका, यानी आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को अभी अमेरिका देश ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है।
अब कुछ अमेरिका के बारे में जान लें तो देखिए, जॉर्जिया ने अभी अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। अमेरिका के ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का निधन हुआ है। एपेडा ने हवाई मार्ग से अमेरिका को ताजा अनार की पहली परीक्षण कहा जाए तो शिपमेंट निर्यात किया है। और अमेरिका ने ताइवान के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं इटली, जापान, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है इटली, यानी इटली देश में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों।